राम राम जी। तो लेके आए एक नई वीडियो आपके लिए दोबारा से। कैसे काम करना चाहिए, कैसे करते हैं, ये सब मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, जैसे आपको पता है। तो डिवाइस ऑन करा है हमने 9:24 पर और राइड आ गई है सही 9:30 बजे। पहली राइड आई है मोहन नगर की, अक्षरधाम से मोहन नगर। तो कस्टमर को जा रहा हूँ इस समय पिक करने। कल पूरे दिन काम नहीं कर पाया, जबकि करना था 18-12 घंटे, तो 5 ही घंटे काम कर पाया। जैसे आप पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। फिर 5 घंटे में 1600-1700 रुपये काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ, अगर 5 घंटे में 1500-1600 रुपये काम हो रहा है, तो 18 घंटे में कितना होगा। बस करने वाला होना चाहिए, करने वाला जिसे कहते हैं ना। अब जो राइड आई है ना मेरे पास, ऊबर में आई है। ऊबर को ही मैं ज़्यादा चलाता हूँ, ओला भी इतनी नहीं चलाता। रैपिडो मैं इसलिए चलाता हूँ, जैसे कहीं फंस जाऊँ, जहाँ ट्रिप वगैरह नहीं आ रही, ड्यूटी वगैरह नहीं आ रही, तब मैं रैपिडो ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अब कस्टमर को पिक करने चलते हैं, केवल 200 मीटर रह गया पिकअप पॉइंट। ऊबर रेट भले ही कम दे रहा हो, लेकिन ऊबर के पास काम की कमी नहीं है। ओला से अच्छे रेट तो दे ही रहा है। टावर नंबर, फ्लैट नंबर मैसेज कर दिया कस्टमर ने, 15115B। अरे प्रभु श्री राम का दरबार आया, आर्क्स गेट पर्सन। ओके 115B, ठीक है। 1 मिनट होल्ड रखना, जरा एंट्री करा लूँ। तो मैं 115B, अरे कहाँ से एंट्री होगी? खोलो गेट, खोलो गेट। B 115। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आप इधर बैठे थे। किधर पड़ेगा भैया? ठीक है सर। बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं दुनिया में। यहाँ से राइट चलते हैं, कस्टमर को बैठाएंगे। और आज मुझे जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, तो अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, अब जो कि जिनका मैं नाम नहीं जानता क्या है, उनके पास जाना है, लेटर हेड से लिखवाना है। फिर अपनी नियरेस्ट चौकी में जाना है जहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन आई है, उनको ये प्रोवाइड कराना है। बतेरे काम है। मेरा जो पर्सनल पिकअप है ना, उसके चक्कर में ये सब करना पड़ता मुझे, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना, जिनका मैं पर्सनल पिकअप करता हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे उनके साथ गाड़ी चला, वो कभी भी जो है मेरी गाड़ी में कोई परेशानी या कोई बड़ा खर्चा आता है ना, तो कभी भी मैं उनसे किसी चीज़ के बारे में जिक्र करता हूँ तो मना नहीं करते, कहते भैया कोई बात नहीं, ले जाओ, अब पैसा हो कुछ भी हो। और एक मेरी गाड़ी वाले जो जिनसे मैंने गाड़ी खरीदी थी ना, ये गाड़ी जिनकी पहले खरीदी नहीं थी मैंने गाड़ी। अच्छा आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। पहले ये जो गाड़ी थी, मैं जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने खरीदी नहीं थी। पहले मैंने कम से कम 2 साल इस पर ड्राइवरी करी और 30,000 रुपये पर मंथ देता था मैं भैया को। तो 2 साल में लगाओ कितना दिया होगा भैया को मैंने, वो भी परेशान कर करके दिया। लेकिन भैया बहुत अच्छे थे मेरे, तो उन्होंने कभी कोई दिक्कत नहीं करी। तो 2 साल में फिर भी मैंने मरे से मरा 4-5 लाख रुपए तो दे ही दिया होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये गाड़ी मुझको ही दे दी, तू ही रख ले, क्योंकि वो उनका अपना बिजनेस है। अब मैंने उनको अभी तक जितना भी पैसा दिया, हमारे बीच जो बात हुई थी, जितना दे दिया। और बाकी जो बच रहा है ना, वो थोड़ा डिले हो रहा है, अभी नहीं दे पाया मैं उनका, लेकिन देना जरूर है भाई, पैसा नहीं। वो ऐसे टाइम पे काम आए थे जिस समय मेरे पास गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। एक मेरा छोटा दोस्त है, भाई है, दोस्त का भाई है छोटा, गौरव नाम है, उसने बहुत मदद करी। 3-4 लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सबके नाम नहीं ले सकता ठीक है। तो ये है, तो पुलिस वेरिफिकेशन करा के फिर निकलेंगे काम पे, इसलिए मैंने गो टू होम लगा दिया था। मगर आज नोएडा की ड्यूटी नहीं लेंगे, आज लेंगे ड्यूटी इस तरफ की, मोहन नगर साइड की। तो मोहन नगर साइड की ड्यूटी आ गई है अपने पास, और करते हैं कस्टमर को पिक। सुनील नाम है कस्टमर का, शायद आई थिंक सोसाइटी के अंदर तो आ गए, मिलना चाहिए भैया, आ जाओ यार आज।
पार्षद जी के ऑफिस पे भी जाना, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वैसे जिताया तो हमने ही। अब जिताया हमने क्या, हमने तो वोट थोड़ी ना दी थी, हमारी वोट आई नहीं तो कहाँ से देते। चलो कस्टमर को पिक कर ले पहले। चलो कस्टमर तो आ गए, पिक करते हैं। यस सर। 0853 कोई और भी आ रहा है सर? हाँ कोई और भी आ रहा है? कोई और भी आ रहा है? हाँ बच्चे हैं ना। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा ITS कॉलेज मोहननगर बिल्कुल मेट्रो के पास में। हाँ ओके। ये राज एलिवेटेड रोड से चलेंगे। एलिवेटर रोड से जो हाँ जल्दी तो आगे कर दो। करता हूँ। सर इधर से वापस चलना पड़ेगा कहाँ से? हाँ यहीं से। जिस गेट से एंट्री करनी। हाँ ठीक है चलो। राम राम जी। तो वेलकम बैक। हमने अपना सारा काम निपटा लिया है और काम निपटाने के बाद वहीं से एक राइड मिल गई थी हमको वैशाली की। तो वैशाली हमने ड्रॉप कर दिया, जिसका बिल बना ये। और अब वैशाली ड्रॉप करने के 5 मिनट बाद ही इधर उधर गाड़ी खड़ी करने की सोच रहा था, तुरंत ही राइड बज गई लक्ष्मी नगर मेट्रो। तो 250 रुपये के आसपास का बिल दिखा रहा और ऊपर देखो कितने का बनता। फिलहाल तो जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, करते हैं कस्टमर को पिक। और वो जो राइड मारी थी ना, वो वाली क्या कहते हैं आपका, जो मोहननगर ले गए थे, उसका बिल ये है। ठीक है, अब इन कस्टमर को पिक करने चलते हैं। पहले जल्दी से पहुँचते, जल्दी 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 जल्दी। और अभी मैं यहीं से गया हूँ क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोची मैं चल मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की तरफ चलते हैं, वहीं खड़ी करेंगे। अब वहीं से राइड बज गई, बताओ। ऐसे पता हो तो वहीं खड़ी ना करते हैं गाड़ी। ऑन रोड का ड्रॉप है इसलिए जा रहा हूँ लक्ष्मी नगर, नहीं तो मैं लक्ष्मी नगर जाता ही नहीं। ऑन रोड है, ऑन रोड ऑन रोड। आगे 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 आगे। चलो जी, आ तो गए, लोकेशन पे यही है। मोड़ के खड़ी करने, क्योंकि जाना तो पीछे की है। भाई राइड कर दी कैंसिल, क्योंकि कस्टमर का पिकअप पॉइंट तो दिखाया ऑन रोड। अब कस्टमर कह रहा है कि भैया थोड़ा सामान है, गली के अंदर तक जाना है। क्यों जाना है भाई गली के अंदर? गली के अंदर की लोकेशन डाल के कैब बुक करो, जो ड्राइवर को जाना होगा वो आएगा। लोकेशन तो आप बाहर डाल के कैब को बुला लेते हो और उसके बाद उससे क्या नाम है कि गली में तो जाएंगे। ऐसे ड्राइवर फंस जाते हैं। लेकिन हम उनके भी बाप हैं, क्या कहते हैं। मैं जब ऐसी जगह की कहीं राइड आती है ना, मैं समझ जाता हूँ मगर भाई साहब ये गली में जरूर जाएगा, तो पहले ही तय करके चलता हूँ। मगर अगर ये ऑन रोड ड्रॉप दिखा रहा है, ऑन रोड ही ड्रॉप करूँगा। कह दी मैंने कस्टमर से पहली। कस्टमर कह रहा नहीं भैया गली में जाना है। मैं गली में क्यों जाना है, तो पिकअप पॉइंट जाए, वहाँ पिकअप पॉइंट डालो। कह रहे भैया थोड़ा सामान है ना इसलिए। मगर सामान है तो बस लोकेशन तो डालो ना, जो बंदा देख के आएगा तुम्हारे पास। अभी थोड़ी कि तुमने लोकेशन डाल रखी है बाहर की और तुम्हें जाना है, शायद तुम्हें आधा मीटर अंदर जाना हो, चाहे 100 मीटर अंदर जाना हो, लोकेशन तो डालो ना। उस हिसाब से ड्राइवर पिक करके आएगा। हमें सारी फैसिलिटी दे रखी कंपनी ने कि भाई तुम देख लो कहाँ का ड्रॉप है। हम देख लेते हैं कि भाई ऑन रोड ड्रॉप है तो ठीक है। अब तुम्हें गलियों में जाना है सामान लेके, अगर 100 मीटर अंदर है तो भाई कैब बुक कर लो। अब पहली बात तो ये टैक्सी है, ठीक है। तुम्हारा सामान बुक करके, तुम्हारे सामान के लिए लोडर थोड़ी है कि तुम्हारा सामान ढोते फिरेंगे। अगर लगेज है तो अलग बात है भाई, टैक्सी और लगेज और कस्टमर ये तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर तुम कहते हो कि हमारे क्या नाम है कपड़े लत्ते और गुदड़े सिलेंडर खाट ये भी ले चलो, तो कहाँ की जायज बात है। इसलिए भाई राइड कर दी कैंसिल। मगर राम राम भाई, दूसरी कर ले,
जो जाता हो अंदर, अपन नहीं जाते अंदर। तुम्हारी 100 रुपये की 250 रुपये की राइड है और गाड़ी लग गई, सबसे पहले उतर के भागते हो तुम। देखा भाई हमने हमारे ऊपर बीती है। जब गली में गाड़ी लग जाती है ना कभी, तो उतर के भागते हैं सबसे पहले यही। फिर पता नहीं कि बोली क्या होती है, अरे भैया मेरे को तो यहीं उतार दो तुम, मैं तो चला जाऊंगा अपने आप। अब जब चला जाएगा तो ऐसा हुआ था, एक्चुअल में बताता हूँ क्या हुआ था। एयरपोर्ट से राइड पिक करी, रात का टाइम था। मैंने की मैडम लक्ष्मी नगर में अंदर के, हाँ अंदर जा रहा हूँ। मैंने क्या लेडी से क्या कहूँ, मगर मैडम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, जहाँ तक चौड़ी रोड होगी वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा, उसके बाद आप कह रहा मैं पैदल चले जाना। क्या भैया रात है, मैं कि चलो ये बात भी ठीक है, रात है, देखते हैं इसका भी कोई सोल्यूशन। तो मैं जहाँ तक मेरे को लगा कि हाँ यहाँ तक गाड़ी जाने के बाद आराम से पहुँच जाएंगे। तेरी 1 मिनट रुक जाओ। तो मैडम पता है मैंने वहाँ तक छोड़ दिया। अब इतनी दूर रह गया था उनका घर, कैसे बताऊँ मैं आपको। मान लो 20 कदम चलना है, एक छोटा सा लगेज था, इतना बड़ा होगा, ज़्यादा 1 फुट का। कह रही भैया मेरे पास लगेज है। मगर लगेज है, 1 मिनट फोन आ रहा कस्टमर का। आ गए कस्टमर, आगे कर रहे हैं क्या मैडम, थोड़ी आगे करो। अगर दिक्कत हो रही है बैठने में तो पेन डाल दीजिए। 1832 रुकिए ना, आगे में बैठेंगे, आइए आराम से आइए। धीरे से खुलेगा पापा, गाड़ी है। बैठ, सीट बेल्ट आप लगा दीजिए। हाँ मैं लगा दूंगा, आप बैठिए तो सही, आराम से तसल्ली से बैठिए। मैम जरा ये सीट बेल्ट पकड़ाएंगे आप, फिर ऐसे करके आगे से पीछे, हाँ आगे की तरफ हुक होगा गजिए, हुक। इधर 1 मिनट जरा मैं गाड़ी आपको हुक दीजिए। एक मैम एक बार थोड़ा सा हुक होगा, हुक पकड़वा दीजिए, हुक नीचे जो सीट बेल्ट में लगता है ना, लाइट छोड़ दीजिए। आप हाथ निकाल लीजिए दोनों बाहर, ये बाहर निकालिए बाहर, ऐसे करके आप से बैठ जाइए। आज ही टेस्ट करा देते, दिक्कत हो जाता है ना। अब सैटरडे को कनेक्ट सीख जाएगा ना, तो वैक्सीन भी लगवाएं। अंकल जी का कर दिया ड्रॉप। उनको सीट बेल्ट पहनने में थोड़ी सी परेशानी होती क्योंकि थोड़े से बीमार थे बेचारे। खैर अंकल जी का बिल दिया हमको, ये 12 किलोमीटर का। ये उबर कभी कभी दिमाग खराब कर देता है। ये 12 किलोमीटर का बिल है, ठीक है। और आपका अब राइड आ गई है इंदिरापुरम, ठीक है। इनको ड्रॉप तारती जस्ट सोसाइटी से बाहर निकला था तो 1 किलोमीटर दूर से राइड आ गई इंदिरापुरम। तो अब जा रहा हूँ इंदिरापुरम के लिए पिक करने। और आज का टारगेट जो 1500 का था वो थोड़ा डाउन जाएगा क्योंकि 3 घंटे खराब हुए हमारे वहाँ पे, जहाँ मैं अपने पर्सनल काम से गया था। पुलिस चौकी गया, फिर पार्षद के ऑफिस गया। पुलिस चौकी में गया तो पुलिस वालों ने कहा कि भैया तुम पैन कार्ड की, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आओ। और फ़ोटोकॉपी लेके गया और जाके साइन वाइन कराए कि कोई केस तो नहीं है, पुलिस केस वगैरह वगैरह। ये सब पूछ पाछ के जांच पड़ताल करके काम ख़त्म करा। हमारी वेरिफिकेशन ओके हो गई है। अब परसों को जाएंगे एसएसपी ऑफिस, शनिवार वाले दिन एसएसपी ऑफिस जाके कलेक्ट कर देंगे। चलो कस्टमर को पिक करते हैं। इतने बातें बहुत हो गई, खाना वाना खा लिया है, टन है बिल्कुल। काम अगर देखा जाए तो हमने कर दिया है आपका 540 रुपये, ठीक है। अगर काम देखा जाए तो 540, और इस राइड को लगाने के बाद 600-700 रुपये कम हो जाएगा इस राइड को लगाने के बाद, जो राइड छोड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल कस्टमर को पिक करने चलते हैं फटाफट। चलो कस्टमर के पास तो आ गए हैं, लेकिन अभी कस्टमर थोड़ा स्मोकिंग कर रहे हैं तो कह रहे हैं भैया आप गाड़ी
बंद कर लीजिए, बस एक सिगरेट पी लूँ फिर चलते हैं। मका कोई बात नहीं, भैया क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। खड़े हैं राइड। अब इंदिरापुरम की जो ना 12 किलोमीटर के, देखो ये जो है ना जिससे अभी मैं राइड को लेकर आया उससे ज़्यादा पैसे दे रहा है ये, ठीक है। अब ऊबर पता नहीं कभी कभी कस्टमर को जो ना डिस्काउंट देता है। अब भैया हमें तो डायरी रखनी पड़ती है ना अपने पास, डेली का कितना खर्चा हो सब लिखना पड़ता है। अब क्या करें भाई, पैसा वैसा तो वैसे ही नहीं है, गरीब आदमी वैसे हैं कमा रहे हैं जितना खर्च हो जाता है। तो आज तारीख कितनी है, आज है 7 तारीख, 8 तारीख, ठीक है। 8 तारीख 5वां महीना 2025 को 1000 रुपये CAR का, ठीक है। चलो 1000 रुपये गाड़ी में लगाए थे, कर दिया काम उसका हमने। अब चलते हैं। सही OTP क्या बताया था? 1784 1784 1784। इंदिरापुरम। हाँ जी हाँ जी। कस्टमर का ड्रॉप तार दिया इंदिरापुरम। अब इंदिरापुरम ड्रॉप तारने के बाद पहले तो ये है कस्टमर का बिल जो मैं राजनगर एक्सटेंशन से लेकर आया, उसने मेरे को 12 किलोमीटर के इतने रुपए दिए, ठीक है। अब लेके जा रहा हूँ 16 किलोमीटर इंदिरापुरम से DLF मॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। पिकअप आ गया, बस कस्टमर के पास जा रहे हैं, भागम भाग लेके गाड़ी शू 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 शू। ऐसी बैक टू बैक ड्यूटी आती रहे ना तो सही रहता है, लेकिन हमें जो किराया मिल रहा है ना, हमारे जितने किराया ऑटो वाले को भी मिल रहा था। वो ऑटो वाला भी मेरे बगल में खड़ा हुआ, उसकी भी ड्यूटी बजी 13 किलोमीटर 123 रुपये। और देख लो 12 किलोमीटर हम भी गए, हमको भी इतने रुपये मिल रहे हैं। क्या कह सकते हैं, कंपनी जो प्राइस तय करेगी उसी पे तो चलाएंगे, अपनी मन मर्जी थोड़ी ना बढ़ा देंगे। लोकेशन से थोड़ी सी आगे बढ़ गए थे, लोकेशन तो अंदर ही है। चलो अंदर, चाचा गेट खोलियो। कितने में जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल चाचा जी, बिल्कुल बताते हैं। 572। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। देखो इज्जत और रिस्पेक्ट देनी हमारे हाथ में है। हम किसी की इज्जत करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। लोकेशन पर खड़े हैं कस्टमर, आगे लेडीज कस्टमर है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि बैठाते हुए शायद नहीं बनाऊंगा वीडियो। लेडीज की बहुत कम बनाता हूँ मैं, जो पर्सनल होती है ना, जो अकेली होती है। चलो फिर भी बैठते हो तो कर ही देंगे। यस मैम। तो 8-1 बजे करीब, हाँ कोई बात नहीं, आराम से। ड्रॉप तार दिया सेक्टर 18 मेट्रो, और सेक्टर 18 मेट्रो नहीं, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे DLF मॉल ऑफ इंडिया। अब ड्रॉप तारने के बाद जो है ना तुरंत कैलाश हॉस्पिटल से पिकअप आया है 3 किलोमीटर का। और जिनका मैं DLF मॉल ड्रॉप तारा उनका बिल तो देखो ये है, ठीक है। ये 16 किलोमीटर के मुझे इतने रुपए मिले। अब आइए 3 किलोमीटर की राइड, कैलाश हॉस्पिटल से पिकअप करने आ गया हूँ उनको। अब देखो कितने रुपए मिलते हैं इसके, वो तो पहुंचने के बाद ही ऊबर देवता देंगे हमें पैसा। कितने देंगे, पहले कस्टमर को अपने हवाई जहाज में बैठा लेते हैं। हवाई जहाज को लैंड कराने की जगह नहीं। ओ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, ओ इमरजेंसी ड्यूटी, या कम ऑन डॉक्टर साहब, फास्ट प्लीज कम फास्ट, या ओके नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब देखो भाई साहब कैलाश 1251 चलिए 1251। हाँ मैं अंदर चला गया था सर, इमरजेंसी में। कैसे चलेगा? इमरजेंसी में चला गया था, मैंने सोची शायद अंदर है। अच्छा ठीक। फाइनली 4 किलोमीटर वाला हमने ड्रॉप तार दिया है।
और ड्रॉप तारने के बाद उनका बना बिल ये, और क्या नाम है, अब उनका बिल तारने के 5-10 मिनट बाद ही ड्यूटी बजी है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। बिल आ रहा है उसका 550 रुपये के समथिंग, ऑनलाइन पेमेंट है। और जो भी होगा ऊपर नीचे वो लास्ट में जब बिल जनरेट करेंगे तो आपको भी दिखा देंगे कितने रुपए का बिल बना। तो फिलहाल अभी तक काम कर चुका हूँ मैं उबर में खाली उबर में खाली काम कर चुका हूँ 1000 रुपये का। तो 500 रुपये की राइड, ये मानो 1500 रुपये का काम। फिर भी टारगेट डन कर दिया है हमने, 2 घंटे अपना वहाँ भी खराब करे थे, फिर भी 1500 का टारगेट पूरा करके इनको छोड़ेंगे एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे इंडिया गेट से उठाएंगे अपना पिकअप और सीधा गाजियाबाद। फिर गाजियाबाद में चलाएंगे गाड़ी थोड़ी देर। लेकिन ये पिकअप पता कितने किलोमीटर थे? 3 किलोमीटर थे। अब जाना तो पड़ेगा ही, जब जाना अपने उधर को ही है तो पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। 1 घंटे का 1 घंटे में ड्रॉप हो जाएगा। चलो तो करते हैं कस्टमर को पिक। चलो तो कस्टमर के पास आ गए हैं, बैठाते हैं कस्टमर को और चलते हैं लोकेशन पे। चलो 3222 टर्मिनल 3 सर। हाँ। तो एयरपोर्ट ड्रॉप तार दिया है। ये एयरपोर्ट है आपका, राइट में दिख रहा है आपको, ये एयरपोर्ट है सारा। एयरपोर्ट ड्रॉप तार दिया है और इस समय हम जा रहे हैं आपका अपनी मैडम को पर्सनल जो पिकअप है अपना वहाँ पिकअप करने। ठीक है, इस राइड का जो बिल बना वो ये है प्लस 100 रुपये टोल। ठीक है, अब जा रहे हैं, काम को करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि अब वहाँ से मैडम को ले जाके जो ना आज काम नहीं करेंगे आज भी, क्योंकि एक कैमरा ऑर्डर करा है वो डैश कैम ऑर्डर करा, वो आ जाए, वो आ गया है घर पे। तो अब घर जाएंगे सीधा, मैडम को ड्रॉप करके सीधा घर और उसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में। ठीक है, तो काम बता देता हूँ आपको कि आज उबर में 5 घंटे गाड़ी चला के मैंने पार्ट टाइम 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 1500 रुपये का काम कर लिया है, जिसमें कि मेरी सीएनजी लगी है लगभग देखो आधा टैंक हो रखा है सीएनजी का, दिख रहा है ये आपको आधा टैंक हो रहा है सीएनजी का, आधा नीचे और आधा ऊपर, तो बीच में ना सुई तो टैंक लगा लो। तो अब मेरी गाड़ी 600 रुपये में फुल होती है, तो 300 रुपये की सीएनजी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी अच्छी टिप्स लेने के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो आपका मन करे करें तो करें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलो मिलते हैं कल।